जवान आदमी और युवा पीढ़ी और नवयुवती और बड़े बुजुर्ग लोग, ऐसे तो इन आदमियों को साइड में ही रखो, बगल में रखो, एकांत में रखो, एकांत कर दो, हटा दो। ऐसे लोग सम्मान लायक नहीं, अपमान लायक हैं, इज्जत लायक नहीं, बेशर्म लायक हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो दुस्साहस किया है, अश्लील कृत्य, हरकतें व व्यवहार किए हैं, दुख हैं। पहले भी बाप दादे परदादे ने दुस्साहस किया और आज भी कर रहे हैं और आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं कब जा कर के भारत से अश्लील शब्द, अश्लील कानून, अश्लील शिक्षा, अश्लील व्यवस्था खत्म होवे। क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में। जवान हो लिया, बच्चे से युवती हो लिया, युवा पीढ़ी हो लिया, बड़े बड़े हो लिया, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग हो गए, तो पर भी अकल नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, वैभव नहीं, संस्कार नहीं। सभी लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लोग अश्लील शब्दों का और अश्लील शिक्षा को और अश्लील कानून को और अश्लील व्यवस्था को मान रहे हैं, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, बाकी लोगों को नहीं। तो देखो इन लोगों ने क्या किया, एक तो खुद ही बिगड़े, ऊपर से अपने बाल बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। मैं चरित्रहीन तो बाल बच्चा क्यों कर होवे चरित्रवान। हम बिगड़े तो तुम लोग क्यों सुधरे, तुमको भी बिगाड़ना है। कैसे? तो शिक्षा, संस्कार, बोलचाल, जैसे भी हो, पर बिगाड़ना है, सुधारना नहीं है, बिगाड़ना है। याद रखना, ऐसे लोगों को इतिहास कभी भी माफ ना करबे, क्षमा ना करबे। ऐसे लोग क्षमा योग्य नहीं, माफी योग्य नहीं है, दंड योग्य हैं, सजा योग्य हैं। याद रखना, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देशों की भाषा के अनुसार, बोलचाल के अनुसार, शब्दों के अनुसार आत्मा होती है भाई। और भाषा के हिसाब से ही देश का पहचान है, और भाषा ही, बोलचाल ही, शब्द ही देश की आत्मा होती है। पर मैं भारतवासी को पूछना चाहता हूँ, हम भारतवासी लोगों का कौन आत्मा है? यहाँ पर तो अधिक कुछ मैं बोलूँगा तो बवाल ही हो जावे। सार्वजनिक आत्मा है, भाषा है, बोलचाल है, जो मर्जी सो बोलो, जो मर्जी भाषा का इस्तेमाल करो, उल्लू बना कर रखा है। जितने भी देश हैं ना, सभी की आत्मा भाषा से, और सभी देशों की पहचान भाषा से, और भाषा ही आत्मा।
आत्मा ही पहचान। लेकिन हम लोगों ने कृत्य किया है, आज भी सुधार में लाने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेज, सबसे पहले मुगल, फिर अंग्रेज, ये सब लोग तो चले गए। अंग्रेज गए पर हम लोग सुधरे नहीं हैं। हम लोगों ने अंग्रेज को भगा दिया पर अंग्रेजियत को नहीं भगाया, समाप्त नहीं किया। धर लिए हैं, लागू भी कर दिए हैं और उन्हीं के अनुसार चल भी रहे हैं और उन्हीं को ही अपना देश का पहचान बता रहे हैं, बाप दादे कह रहे हैं। क्या सोच है, खुद बिगड़ रहे हैं और अपने बाल बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। मूर्खों की बाढ़ आई है इस देश में। मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खों में मूर्ख महामूर्ख हैं। जो लोग मैडम, सर, मिस्टर, मिसेज ऐसे ऐसे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, जहां पर भी देखो मैडम 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 की बाढ़ आ गई है। अर्थों का पहचान नहीं, उससे अवगत नहीं, सच्चाई पता नहीं, बस बड़े बुजुर्गों ने जो प्रचार किया उसी के आधार पर छोटे छोटे बाल बच्चे, बुच्चू सब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब दादाजी परदादे जी इस्तेमाल किए हैं तो हम लोगों को इस्तेमाल करने में क्या जाता है, क्या परेशानी, क्या दिक्कत, इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखना, ब्रिटिश का गवर्नर जनरल थॉमस टीवी लॉर्ड मैकाले, उनने क्या किया, भारत की शिक्षा, सुशिक्षा, संस्कृति, गुरुकुल और पवित्र रिश्ते को ख़त्म करने के लिए एक से एक न्यू शब्दों को भारत में उतारा है, पारित किया है। और सबसे अफसोस की जो विषय हैं, मैडम शब्द और सर और मिस्टर, मिसेज, मिस। आप अगर इस पे विशेष जानने के लिए चाहते हो, मिस्टर, मिसेज, मिस, सर, मैडम, तो भाई राजीव दीक्षित जी के ऑफिशियल चैनल पर जाइए और विस्तार से समझिए। दुख है, लोग जानकर भी अनजान। अब देखो, हम लोग भारत में मैडम शब्द कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाढ़ तो आ ही गई है, जहाँ पर देखो मैडम 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 मैडम, जिधर भी देखो मैडम मैडम मैडम, मैडम आ रही है, मैडम जा रही है, मैडम खा रही है, मैडम स्नान कर रही है, मैडम नहा रही है, मैडम खाना को पका रही है, मैडम पढ़ाई के लिए जा रही है, मैडम पढ़ाने के लिए आ रही है, मैडम पढ़ा रही है, यस मैडम, ओके मैडम, बाय मैडम, मैडम मैडम। बाढ़ आ गई है। लोगों को पता नहीं है कि थॉमस टीवी लॉर्ड मैकाले ने मैडम शब्द, सर शब्द, मिस्टर, मिसेज, मिस शब्द क्यों इस्तेमाल किए हैं। शॉर्टकट में आप लोगों को बता देता हूँ मैडम शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंच में मैडम किनको कहा जाता है? फ्रेंच में मैडम उनको कहा जाता है कोठा चलाने वाली बाई। अब जो शरीरों का व्यापार व धंधे करती है, बिजनेस, शारीरिक संबंध, तो शरीर व्यापार करने वाली वाई और उनकी जो मालकिन है कोठा चलाने वाली बाई, उनकी जो मालकिन है सेठनी, उनको मैडम। अब आइए मैडम को खंडित करते हैं, विस्तार करते हैं। तो मैडम का मतलब, मैडम
MADAME मैडम, अंग्रेजी मैडम। अगर सही माने में कहा जाए तो मादाम। तो MA यानी मेरा मेरी, DAME दाम, दाम का मतलब है औरत, महिला, स्त्री। जब इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए, एक में किया जाए, तो बनता है मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी औरत। अब कहो, जितने भी महिला हैं वो क्या तुम्हारी हो गई? है तो बहन के रूप में, है तो फुआ के रूप में, है तो माँ के रूप में, है तो भाभी के रूप में, है तो नानी के रूप में। भाई साहब, भारत में संस्कृति और संस्कृति के हिसाब से आधार पर यहाँ पर अनेक रिश्ते तो अनेक नाम से जाना जाता है, जो कि विदेशों में नहीं। एक ही नामों से सभी को संबोधित, कौन क्या है, रिश्ते में क्या लगवे, सब गोलमाल है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी अश्लील शब्द लॉर्ड मैकाले ने भारत में पारित किया है, उनको जड़ से खत्म करना है। जैसे भी हो, बाल बच्चों को अश्लील शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है, उससे बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? जब तक खुद ही कहना बंद नहीं करेंगे। चलती फिरती राहों में भी मैडम इस्तेमाल। कहाँ जा रही हो मैडम जी? कहाँ से आ रही हो मैडम जी? किधर जा रही हो मैडम जी? क्यों आ रही हो मैडम जी? हाजिरी बन रही है। यस मैडम, ओके मैडम, बाय मैडम, टाय मैडम, खाए मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैडम, कुछ भी। हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि अश्लील शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप करिएगा तो आने वाली पीढ़ी वो भी करेंगे, तो गुलामी का प्रतीक कभी भी खत्म ना होवे। अगर ख़त्म करना है तो बंद कीजिए बोलना। कानून में भी, शिक्षा में भी, विद्यालय के अंदर जो लड़का लड़की को एक ही रूम में ठूस दिया गया, घी और अग्नि को एक ही जगहों पर ला दिया, उनसे भी सामना करना है। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। मैडम शब्द बहुत ही गलत हैं, अश्लील हैं। फ्रेंच में कोठा चलाने वाली बाई जो शरीर व्यापार धंधे करती हैं, उनकी जो मालकिन है उनको मैडम, और भारत में पवित्र रिश्तों के ऊपर इस्तेमाल कर दिया गया, जो कि दुख है तो बहन के रूप में, है तो मौसी के रूप में, है तो चाची के रूप में, है तो माँ के रूप में, है तो नानी के रूप में। तो नानी को भी मैडम बना दिया। मैडम का मतलब तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। MA यानी मेरा मेरी, DAME यानी महिला, स्त्री, औरत, दोनों को मिलाने पर बनता है मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी औरत। तो माँ को भी अपनी औरत, मौसी को भी अपनी औरत, भाभी को भी अपनी औरत, नानी को भी अपनी औरत, चाची को भी अपनी औरत, सबको अपना बना लिया। तो निवेदन है, ये छुपा नहीं है, गूगल कीजिए कि फ्रेंच में मैडम शब्द का मतलब, तो टैटेफिक्स आ जावे तोड़ करके। और सिर पे चढ़ा के मत रखो सर को, आचार्य कहो। और जो पढ़ा रही है, या तो गुरु माँ, अगर कुमारी है तो दीदी कहो, या तो श्रीमती। अपनी शिक्षा में सुधार लाओ। कहा गया है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीवे वो दहाड़वे, पर खाक दहाड़वे। ये पागल शिक्षा को अध्ययन करके पागलपन कर रहे हैं, निर्दोष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। गंदा नाली के शिक्षे को अध्ययन करके नाली वाले सोच, गंदे सोच विचार। क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने गलत शिक्षा को अध्ययन किया।